खुदावंद ने तुम्हारी जानें बचाने के लिए मुझे मिस्र में भेजा। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब उसका 44 बाब। तब यहूदा यूसुफ के नज़दीक आकर बोला, ऐ मेरे आका, अपने खादिम को इजाज़त दे कि अपने आका के कानों में एक बात कहे और अपने खादिम पर तेरा गज़ब ना भड़के, क्योंकि तू फ़िरौन की मानिद है। मेरे आका ने अपने खादिमों से यूँ कहकर पूछा कि आया तुम्हारा बाप या और भाई है? तो हमने अपने आका से कहा कि हमारा बाप बूढ़ा है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा बेटा है और उसका भाई मर गया और वो अपनी माँ का एक ही बाकी रहा और उसका बाप उसको प्यार करता है। तब तूने अपने खादिमों से कहा कि उसे मेरे पास लाओ कि मैं उस पर नज़र करूं। फिर तूने अपने खादिमों से कहा कि अगर तुम्हारा सबसे छोटा भाई तुम्हारे साथ ना आए तो तुम मेरा चेहरा ना देखोगे। और यूँ हुआ कि जब हम अपने बाप तेरे खादिम के पास गए तो हमने अपने आका की बातें उसे बताईं और हमारे बाप ने कहा, फिर जाओ और हमारे लिए कुछ खला ख़रीद कर लाओ। हम बोले कि हम नहीं जा सकते। अगर हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ हो तो हम जाएंगे, क्योंकि हम उस शख्स का चेहरा देखने ना पाएंगे जब तक कि हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ ना हो। और तेरे खादिम मेरे बाप ने हमसे कहा, तुम जानते हो कि मेरी बीवी से मेरे लिए 2 बेटे हुए। एक मुझसे जाता रहा और मैंने कहा वो फाड़ा गया और मैंने उसे अब तक नहीं देखा। अब अगर तुम इसको भी मेरे सामने से ले जाते हो और उस पर कुछ आफत पड़े तो तुम बुढ़ापे को गम के साथ बरज़ख में उतरोगे। तब यूसुफ अपने आप को उन सब के आगे जो उसके पास खड़े थे ज़ब्त ना कर सका, तो हुक्म दिया कि सब बाहर निकल जाएं, ताकि जब वो अपने आप को अपने भाइयों पर ज़ाहिर करे कोई गैर शख्स हाजिर ना हो। तब यूसुफ ने अपने आप को भाइयों पर ज़ाहिर किया और वो बुलंद आवाज़ से रोने लगा। और मिस्रियों और फ़िरौन के तमाम घराने ने सुना। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अब तक ज़िंदा है? तब उसके भाई उसे जवाब ना दे सके, क्योंकि वो उसके आगे घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे नज़दीक आओ। तब वो नज़दीक आए और बोला, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र की तरफ बेचा। सो इसलिए कि तुमने मुझे इस तरफ बेचा, गमगीन ना हो और अपने दिलों में तंग ना हो, क्योंकि खुदा ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमायती जवाब, खुदा ने जो अजायबात किए उन्हें याद रखो। खुदावंद ने ज़मीन पर कहत नाजिल फरमाया और रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा था, यानी यूसुफ को, जो ग़ुलामी में बेचा गया। जमायती जवाब, खुदावंद ने जो अजायबात किए उन्हें याद रखो।
उन्होंने उसके पाँव को बेड़ियों से बांधा, उसकी गर्दन लोहे से जकड़ी रही जब तक उसका सखन पूरा ना हुआ। खुदावंद का कलाम उसको आजमाता रहा। जमायती जवाब, खुदावंद ने जो अजायबात किए उन्हें याद रखो। बादशाह ने हाकिम को भेजकर उसे रिहाई दी। अक़वाम के हुक्मरान ने उसे आज़ाद किया। उसने उसे अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी मलकियत पर हाकिम ठहराया। जमायती जवाब, खुदावंद ने जो अजायबात किए उन्हें याद रखो।